औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें थी, सोचा कि उस पर आप लोगों से डिस्कस करते हैं। आजकल जो ऑर्गेनाइज करप्शन चल रही है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जिस हिसाब से हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ कर रही है, कभी पेट्रोल के नाम पे, कभी नंबर प्लेट के नाम पे, कभी ये जो नई वबा फैली हुई है ई चलान इसके नाम पे, तो मुख्तलिफ़ अमवार पे जो है वो आवाम को परेशान करना और आवाम को बस इसी लाल बत्ती के पीछे लगा के रखना कि किस तरीके से जो है आवाम परेशान रहे। मेरी समझ से बालातर है कि ये जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, कभी लंगर खाने खोल देते हैं, कभी कोई स्कीम के तहत जो है वो लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं कि भाई आप आओ और स्कीम के तहत जो है वो पैसे ले लो, कभी सेहत कार्ड मुतारिफ़ करा देते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज करप्शन है। लोगों को दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब लंगर खाने की आड़ में क्या कुछ होता रहा, जो कार्ड इशू करे हुए हैं कि जिस महीना आपको सालाना आपको इतना मिल जाएगा या 3 महीने बाद इतना मिल जाएगा, उसमें कौन कौन किस किस तरीके से मुलव्वस है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आजकल ये इन्होंने ई चालान निकाला हुआ है कि इस पे इतना हो जाएगा, इस पे उतना हो जाएगा। तो भाई रोड तो बना लो, पहले सड़कें तो उस तरीके की बना लो कि ताकि आवाम जो है आसानी से सफ़र कर सके। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा होता है। और आप लोग तो वैसे ही बड़े कहते हैं कि मैजिशन है कि शराब की बोतलों को शहद की बोतल बना देते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और कराची शहर का नक्शा बदल जाएगा। तो आई होप सो कि कराची शहर का नक्शा भी आप लोग बदल सकें, जिस तरीके से आप लोग ये ऑर्गेनाइज करप्शन कर रहे हैं। मेरिट का तो तबीयत से जनाजा निकाला हुआ है, तबीयत से। मतलब कराची की जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कहाँ जाके अपना सर मारेगा भाई। नौकरियां आप देते नहीं हो कराची के नौजवानों को, चाहे वो किसी भी इदारे में हो। आपने बाहर से अंदरूनी सिंध से लाके यहाँ पर लोग हम पे मुसल्लत करने हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आके रोब जमाना है। जो यहाँ के मकामी नहीं हैं वो यहाँ के इदारों में माजरत के साथ बैठे हुए हैं और वो हम पे हुक्म चला रहे होते हैं। तो जो हमारा कराची का पढ़ा लिखा लड़का है, जो कराची का पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कहाँ जाएगा भाई। आप लोग लोगों को वसाइल नहीं देते हो, आप लोगों को इंगेज करते हो दूसरी चीज़ों के पीछे। कभी आप लंगरों में इंगेज कर दो, कभी आप कार्ड पे इंगेज कर दो, कभी आप बिजली के बिलों में इंगेज कर दो, कभी आप ये नया जो आप लोगों ने शोषा छोड़ा हुआ है ई चालान का, इस पे इंगेज कर दो। मतलब आवाम पिसती रहे और आप लोग मज़े लेते रहो, आप लोग अय्याशियाँ करते रहो। तो बॉस ये कब तक के चलेगा। मतलब हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसी उसके ऊपर ही लगी रहेंगी। यहाँ से लोग पढ़ते हैं, जॉब्स नहीं होती, मजबूरन अपने घर वालों को छोड़कर बाहर जा के नौकरियां करते हैं। बाहर से वो यहाँ आते हैं तो उनका हाल क्या होता है। तो समझ से बालातर है कि किस तरीके से होगा। पेट्रोल पे आलमी सतह पे कमी आई है, यहाँ पे आपने 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिया। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि हमेशा कुछ पैसे लाजमी साथ में बढ़ेंगे। अच्छा, 70 पैसे बढ़ गए, 75 पैसे बढ़ गए, 30 पैसे बढ़ गए, तो भाई जो बाकी के पैसे बचते हैं वो आवाम के ऊपर क्यों बोझ डाला जाता है। या तो आप पैसे भी निकालो, जैसे पहले थे 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा, वो पैसे भी निकालो ना। जब आप ये पैसों की मद में बढ़ाते हो तो फिर वो पैसे भी निकालो। वो पैसे तो निकालने नहीं है आपने सिर्फ आवाम को लूटना है। अरबों रुपए की रोज की तो इन पैसों के हिसाब से करप्शन करते हो। आवाम को रिलीफ तो दो कहीं पे। ये अजीब मंतक है कि जो आवाम बिजली का बिल 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगी उसके लिए 6 महीने के लिए बाउंड्री बना दी है कि भाई वो 6 महीने तक के पिस्तर है। अबे भाई, तो जो 300 350 जो चोरी नहीं करता, जो हक हलाल से आप लोगों को पैसे दे रहा है, अपने बच्चों का बीवी बच्चों का पेट काट के आप लोगों को पैसे देता है, टाइम पे पेमेंट करता है, उसके लिए आप लोगों ने कौन सा वसाइल बनाए हैं भाई। आप तो लूट रहे हो और तबीयत से लूट रहे हो। और फिर आप लोग इतने शरीफ इतने मासूम बन जाते हो कि जैसे आपसे जैसा सगा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए।
पूरा कराची खुदा पड़ा है, पूरा कराची, कोई एक रोड सलामत नहीं है। आप लोग आते हो, कारपेट करते हो, कारपेट करके चले जाते हो। कौन सा इदारा सही मायनों में काम कर रहा है भाई, जरा बताइए ना। जहां जाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को सलाम कर देते हैं बस, कि नोट दिखाओ मेरा मूड बने। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, जहां जिसका दाव लगता है वो उसी तरीके से करप्शन करने में माहिर है भाई। ये अल्लाह नाम पे ही चल रहा है कराची शहर। सबसे ज़्यादा जनरेट करके देने वाला शहर बेयारो मददगार है। सब आएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, चल मेरा भाई। तो आवाम पता नहीं कब होश के नाखून लेगी। ये जिस तरीके से जो मामला किए जा रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी आप किस बत्ती के पीछे लगाओगे, कभी किस बत्ती के पीछे लगाओगे। टैंकर माफिया घूम रही है खुलेआम, उन पे कोई चालान नहीं है। चिंची रिक्शे घूम रहे हैं, उन पे कोई चालान नहीं है। रिक्शे घूम रहे हैं, उन पे कोई चालान नहीं है। भाई आप लोग करो, मना नहीं है, आप लोग रूल फॉलो करवाओ, लेकिन उस रूल को फॉलो करवाने के लिए एटलीस्ट चीज़ें तो मुयस्सर करो। रोड आपके प्रॉपर है नहीं, तो आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर उमड़ देते हो भाई। थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर गौर करो भाई कि किस तरीके से किस तरफ लेके जा रहे हो आप। बीच में हुआ कि चिंची रिक्शों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, कुछ रिक्शे बंद किए गए, फिर क्या हुआ, चलने लग गए। क्यों चलने लगे? कि भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो जेबों में आ रहे हैं। तो जब तक कि आप लोग सख्ती से इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप लोग ये जितनी मर्ज़ी चीज़ें करते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी कहते हैं कि रूल फॉलो करने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन होने चाहिए, लेकिन उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे। आपने मोटरसाइकिल वालों पे चलान करना है, आपने गाड़ियों वालों पे चलान करना है, आपने टैंकर पे नहीं करने, आपने ट्रॉले पे नहीं करने। रोज़ की बुनियाद पर टैंकर जो है वो किसी ना किसी बाइक वाले को अपने टायरों के नीचे, टैंकर के टायरों के नीचे कुचल रही है, पूरा का पूरा घर उजड़ रहा है। क्या एक्शन होता है? जहाँ टैंकर जलते हैं वहाँ फिर कोई ना कोई मामला तय पा जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो बहरहाल ये ऑर्गेनाइज करप्शन जिस तरीके से चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर कि उनका क्या हाल होगा, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। खुदा की कसम दिल कभी कभी जो है ना वो खून के आंसू रोता है जब माँओं को, बहनों को इस तरीके से इदारों में बिलखते हुए, सिसकते हुए देखा जाता है। हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत आप देख लें, बद से बदतर है। मतलब वहाँ जाके बंदा जलील व ख्वार होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और प्राइवेट हॉस्पिटल माशाल्लाह से ऐसे हैं कि हर किसी के अफोर्ड में है ही नहीं। सो और मज़ीद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दोबारा कभी डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।